Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चैप्टर नंबर 11 रेफरेंस टैब को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने रेफरेंस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट और इंसर्ट फुटनोट और एंड नोट को और इंसर्ट सिटिशंस को और बाइब्लियोग्राफी को सीखा था। आज हम इसके आगे का सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है इंसर्ट कैप्शंस, मार्क सिटिशंस। ठीक है, मार्क एंट्री को आप छोड़ दीजिए क्योंकि मार्क एंट्री ज़्यादातर यूज़ नहीं होती है। ज़्यादा जो काम की चीज़ें हैं वो मार्क सिटिशंस है और इंसर्ट कैप्शंस है, इन दोनों का ज़्यादातर यूज़ होता है। तो हम इन दोनों को सीखेंगे। तो करना क्या है आपको यहाँ पर मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ को, जैसे चैप्टर होता है, एक चैप्टर यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कुछ इस तरह से। इसी को मैं कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, मैंने 3-4 बार इस पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करके बहुत सारा टेक्स्ट ले लिया है 2 पेजेस पे। अब क्या करूँगा, इसके अंदर बीच बीच में कुछ इमेजेस को इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पहली इमेज से इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर्स ऑप्शन को चूज़ करूँगा और यहाँ से मैंने एक ही पिक्चर इंसर्ट कर ली है। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 1-2 पिक्चर को और मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, पिक्चर्स, और यहाँ से ये पहली फ़ोटो को मैंने इंसर्ट कर दिया। ओके तो इस तरह से आई थिंक आपकी बुक में ये जो चैप्टर्स होंगे वो पिक्चर्स के साथ कुछ ऐसे होंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपने देखा होगा बुक्स के अंदर हर फिगर का एक नंबर होता है। तो वो क्यों डाला जाता है, कैसे डाला जाता है, वो आज सीखेंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए जहाँ आपने ये पिक्चर इंसर्ट करी है, देखिए कर्सर रखिए पिक्चर के आगे और एक एंटर करिए। एंटर दबाएंगे, नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। और यहाँ पर अब आपने करना क्या है, रेफरेंस में जाना है और इंसर्ट कैप्शंस पे क्लिक करके ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ देखिए आपका फिगर नंबर यहाँ शो होगा पहले तो कैप्शन में। अगर यहाँ फिगर आपका शो नहीं हो रहा तो यहाँ लेबल में आप चूज़ कर लीजिएगा फिगर और यहाँ पे नंबरिंग में जा कर के चूज़ कर लीजिएगा फॉर्मेट 1 to 3। ठीक है, और ओके कर दीजिए। यहाँ पे फिगर 1 आ गया और यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो देखिए फिगर नंबर 1 आपकी यहाँ पे भी नंबर आ जाएगी। इसे सेंटर में करना चाहते हैं तो कंट्रोल ई से कर सकते हैं, नहीं तो होम पे जाके आप यहाँ से अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको भी, दूसरी पिक्चर को भी एक नंबर देंगे, कर्सर यहाँ रखेंगे, एंटर करेंगे, सेंटर में लेंगे टेक्स्ट को, इसको, देन इसके बाद रेफरेंस में जाके वापस से इंसर्ट कैप्शंस पे क्लिक करिए। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा फिगर नंबर 2। ओके करता हूँ, ओके यहीं पे आ गया वापस से, कोई बात नहीं, वापस से सेंटर कर लेते हैं कुछ इस तरह से। आई थिंक आपको समझ में आ गया किस तरह से ये फिगर नंबर, फिगर 2, इस तरीके से फिगर्स नंबर डाले जाते हैं बुक्स के अंदर, चैप्टर्स के अंदर। अब करना क्या है कि अगर आपको इस फिगर्स का टेबल चाहिए कि एक चैप्टर में कितने फिगर्स यूज़ हुए हैं, कहाँ कहाँ फिगर्स यूज़ हुए हैं, तो आप क्या करिए, आप जाइए रेफरेंस पे, यहाँ से देखिए इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। तो जितनी आपने फिगर डाली होगी उसकी ये लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी टेबल के फॉर्म में, और ये लिंकिंग लिस्ट होएगी। जैसे कि आप कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर ईजिली ओपन हो जाएगी। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इंसर्ट कैप्शंस और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स का मतलब। अगला है इसके अंदर अपडेट टेबल। अपडेट टेबल मैंने पहले भी आपको बताया था। यहाँ पे अगर आप कोई अपडेट करते हो, जैसे ऐड करते हो कोई पिक्चर को और उसमें भी फिगर नंबर 3 लगाते हो, देन आप इसको अपडेट पे क्लिक करोगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चलिए मैं इसे बता ही देता हूँ आपको एक बार और करके। यहाँ पे मैं एक और पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर लिया है इंसर्ट कैप्शन फिगर नंबर 3 का, और इसे भी सेंटर में कर देता हूँ। ओके, अब जाता हूँ अपडेट टेबल पे और इस टेबल को अपडेट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे फिगर 1 और 2 ही दिख रही हैं। तो ये रेफरेंस में जाएंगे और अपडेट टेबल पे क्लिक करके अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे और ओके का बटन दबा देंगे। देखिए फिगर 3 भी ऐड हो गई। अब जानते हैं क्रॉस रेफरेंस। मैंने आपको बताया था जब इंसर्ट करवाया था यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस, तो बोला था हम आगे करेंगे। तो यहीं पे हमें इस रेफरेंस को करना है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि लिंक क्रिएट करता है जिससे कि आप कहीं भी जा सकते हो, जैसे अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी जा सकते हो। जैसे कि मैं अभी देखिए सबसे नीचे चला जाता हूँ, बाय द वे यहाँ नीचे चला जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे को डायरेक्ट एक बैक सीधा ऊपर जाना है, फर्स्ट पेज पे जाना है। तो आप क्या करोगे,
कोई ऑप्शन नहीं है, या तो एक ऑप्शन है गो टू का, तो आपको वो करना पड़ेगा, या तो आप ऐसा चाहते हो कि यहाँ पे एक लिंक हो जिस पे क्लिक करें और सीधा वो पेज मेरे को सीधा ऊपर ले जाए, या उसके पास किसी भी टॉपिक के पास ले जाए जिस टॉपिक पे आप जाना चाहते हो। ठीक है, तो कैसे होगा, मैं यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट में क्या करूँगा, कुछ क्रॉस रेफरेंस को इंसर्ट करने वाला हूँ। क्रॉस रेफरेंस में जैसे कि आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा फिगर को, क्योंकि अभी देखिए हमारे इसमें फिगर इंसर्ट हो रखी है, 3 फिगर मैंने इंसर्ट करी है, तो यहाँ फिगर 1 2 3 आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे फिगर 1 को इंसर्ट कर दूँ तो देखिए यहाँ पे फिगर 1 आ गया। अब इससे होगा क्या, जब भी मैं नीचे आऊँगा और मेरे को डायरेक्ट फिगर 1 पे जाना होगा तो इसी पेज के थ्रू मैं फिगर 1 पे चला जाऊँगा। आपको इस फिगर 1 पे कंट्रोल के साथ ऐसे क्लिक करोगे तो देखिए सीधा फिगर 1 पे आपको पहुँचा देगा। आया आपको समझ में क्रॉस रेफरेंस? तो इसी तरीके से आप कई सारे रेफरेंस को ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि फिगर के साथ ही हो, आप इसे हेडिंग के साथ भी कर सकते हो और फुट नोट एंड नोट के साथ भी कर सकते हो। जितने फुट नोट एंड नोट लगाओगे वो भी यहाँ शो होंगे, उसे आप करके देखिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको आपके पीसी पे करके दिखा दूंगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, मार्क सिटेशंस के अंदर इसका क्या यूज़ होता है। इसका भी सेम टू सेम यूज़ है, वर्ड मीनिंग एक तरीके से आप समझ लीजिए निकालने के लिए। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसे आप समझ में नहीं आते तो लास्ट में शब्दार्थ होते हैं ना, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वो बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, उसको निकालने के लिए। तो कैसे होगा, आप जाइए मार्क सिटेशंस पे, लेकिन जाने से पहले देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मार्क कर लीजिए सबसे पहले। जैसे कोई भी वर्ड मैं जैसे गैलरीज को मार्क कर लिया, मार्क सिटीजन्स पे क्लिक करिए और इसे मार्क कर दीजिए। ठीक है, और इसे फिर कट कर दीजिएगा। तो जितने को आप करना चाहते हो, जितने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगे, आप उसे सेलेक्ट करके मार्क सिटीजन्स में जाके मार्क पे क्लिक करके कट कर देना। ऐसे ही आपको करना है। तो मैं 2-3 वर्ड को इस तरीके से मार्क करके कट कर लेता हूँ सब जगह से। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो मैंने 4-5 आई थिंक मार्क कर लिए हैं, इतना काफ़ी है। अब क्या करेंगे, अब आपको कहाँ पे वर्ड मीनिंग का टेबल चाहिए, जहाँ आपको वर्ड मीनिंग का टेबल चाहिए आप वहाँ पे कर्सर रखिए। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे इस फिगर 1 के नीचे मेरे को चाहिए, यहाँ पे अगले पेज में। तो मैंने अगला पेज ले लिया कंट्रोल एंटर करके, यहाँ पे मेरे को चाहिए डिफ़िकल्ट वर्ड का पेज। ठीक है, तो अभी देखिए ये जब मैंने मार्क लगाया तो ये सब देखे तो ये पता नहीं क्या मार्क सा आ गया है, मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, आप इसे पहले हटाइए। कैसे हटेगा, होम में जाइए और यहाँ देखिए शो एंड हाइड का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसे क्लिक कर दीजिए तो ये हाइड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आ गया नेक्स्ट पेज पे। अब रेफरेंस में जाइए, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे क्लिक करिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। सिंपल आप ओके कर दीजिए। देखिए जितने हमने वर्ड सेलेक्ट किए थे सबके डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे शो हो गए हैं। तो ऐसे आप लिस्ट तैयार कर सकते हो, कौन सा वर्ड कहाँ से है, कौन से पेज में है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ डिटेल्स मिल जाएंगी। तो रेफरेंस के अंदर, रेफरेंस मेन्यू, रेफरेंस टैब के अंदर इतना ही था। और आप इसे चाहो तो चैप्टर वाइज भी बना सकते हो, वापस से सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं। और अगर कोई चीज़ आपको रेफरेंस में समझ ना आए तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, हम आपको ज़रूर बता देंगे सारी चीज़ें। और अगर रेफरेंस के अंदर और भी कुछ चीज़ें जैसे कि ये हमारी मार्क एंट्री है तो इसको हम अभी स्किप कर रहे हैं, इसे हम देखेंगे। वैसे तो इम्पॉर्टेंट है नहीं इतना, ठीक है, इसीलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं। बाकी रेफरेंस के अंदर इतना ही है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।